ये है हिस्ट्री चैप्टर 6 द मुस्लिम लीग एंड द लखनऊ पैक्ट का लेक्चर 4। इसमें हम पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट है क्या। देखते हैं। लखनऊ पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द INC एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जिसे साइन किया गया था किसके बीच? INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है। इसमें क्या हुआ? ये एक एग्रीमेंट था, मतलब एक जैसे कह लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे सेम वैसे ही ये एक एग्रीमेंट था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों साइन किए। इसमें क्या हुआ कि हम दोनों मीन्स INC और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ हैं नेशन की लड़ाई करने के लिए, नेशन के लिए स्ट्रगल करने के लिए दोनों लोग साथ हैं। ठीक है। यही क्या है? यही लखनऊ पैक्ट है। एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक रोल इन रिजॉल्विंग द डिफरेंसेस। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का सिग्निफिकेंट रोल था, मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था इसमें INC और मुस्लिम लीग के बीच का जो डिफरेंस था उसको ख़त्म करने में, उसको सॉल्व करने में। जो डिफरेंसेस थे किनके बीच में? INC और मुस्लिम लीग के बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए जो मेन रोल था वो किनका था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का। समझ में आया लखनऊ पैक्ट क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया है INC और मुस्लिम लीग के बीच में। क्लियर हुआ? इसे नोट करिए। लखनऊ पैक्ट के फैक्टर्स देखते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स लीडिंग टू द लखनऊ पैक्ट। ऐसे क्या फैक्टर्स हुए जिससे लखनऊ पैक्ट को साइन करना पड़ा? ठीक है। पहला है चेंज इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के जो लोग थे उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी थी। पहले जो वो सोचते थे वो ये सोचते थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दें, कांग्रेस के अगेंस्ट में रहे। ठीक है। ऐसा इसलिए कि हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा है, जो भी पॉलिटिकल में है या किसी मिलिट्री सर्विस में, सिविल सर्विस में, किसी भी जॉब में, तो हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। इस वजह से वो ये किए कि हम मुस्लिम की माइनॉरिटी है, मीन्स बहुत कम है, तो अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें जॉब भी देंगे और हमें सीट्स भी देंगे इलेक्टोरेट के लिए, चुनाव के लिए हमें सीट्स भी मिलेगी, कैंडिडेट्स भी हमारे खड़े होंगे। इस वजह से उनकी ये थिंकिंग थी कि हम कांग्रेस के अगेंस्ट में रहें और ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दें। लेकिन कुछ टाइम बाद इनकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो गई। मुस्लिम लीग की जो ऑब्जेक्टिव था, जो थिंकिंग थी, वो चेंज हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली कौन है? इन्हें अली ब्रदर्स भी कहते हैं, इन्हें अली ब्रदर्स भी कहते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ये और अली ब्रदर्स, ये तीनों लोग मीन्स मोहम्मद अली और शौकत अली, ये लोग मतलब ये चेंज कर दिए कि हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। 1913 में ये लीडर थे मुस्लिम लीग के, और इन्होंने 1930 में डिमांड की किसकी? स्वराज की। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट की। जैसे कांग्रेस कर रही थी, स्वराज की डिमांड कर रही थी, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रही थी, सेम वैसे ही मुस्लिम लीग भी 1930 में स्वराज की डिमांड की। समझ में आया? मीन्स स्वराज मतलब क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट। ये लोग भी कहने लगे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमारे नेशन में, हमारे नेशन के ही लोग गवर्न करेंगे, जो भी गवर्नमेंट होगी वो हमारे नेशन की ही होगी, हमारे कंट्री की ही होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इनकी थिंकिंग किससे मिलने लगी? कांग्रेस से मिलने लगी। इस वजह से क्या हुआ कि ये दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हुए। ठीक है। ये यंग लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली और शौकत अली। पहले के जो लीडर्स थे वो कांग्रेस के अगेंस्ट में थे। फिर जो बाद में लीडर्स आए
1913 के आसपास उन्होंने फ्रेंडशिप की तरफ बढ़े कांग्रेस के लिए। ठीक है, कांग्रेस से फ्रेंडशिप करना चाह रहे थे। फिर है दूसरा रीज़न है इंटरनेशनल इवेंट्स। कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हुए जिसकी वजह से भी ये लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया। जैसे 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। ठीक है, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की अगेंस्ट इंग्लैंड, जो तुर्की थी वो किसके अगेंस्ट में थी? इंग्लैंड के अगेंस्ट में थी। और इंग्लैंड के ही लोग हमारे नेशन में, हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे। मीन्स ब्रिटिशर्स। तुर्की किसके अगेंस्ट में थी? इंग्लैंड में थी। कैलिफ कौन है? कैलिफ तुर्की के लीडर है, मीन्स रूलर है। ठीक है, जैसे किंग है वैसे ही कैलिफ कौन थे? ये तुर्की के रूलर थे। ठीक है, और इन्हें जो मुस्लिम्स थे वो क्या मानते थे कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के, मीन्स हमारे मुस्लिम रिलीजियस के हेड हैं पूरे वर्ल्ड के। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके हेड कौन है? ये कैलिफ है। और ये कैलिफ कहाँ के रूलर थे? तुर्की के रूलर थे। और तुर्की किसके अगेंस्ट में थी? इंग्लैंड के। मतलब तुर्की और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई थी। तुर्की के जो रूलर हैं उसे मुस्लिम्स उन्हें हेड मानते थे कि पूरे वर्ल्ड के जो रिलीजियस के हेड हैं, मुस्लिम रिलीजियस के हेड हैं, वो कौन है? वो कैलिफ हैं। तुर्की में बहुत से मुस्लिमों की होली प्लेसेस थी। मीन्स जो उनकी मस्जिद है या जो भी उनके प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस, वो ज़्यादातर कहाँ पर थे? तुर्की में है। ठीक है, तो इस वजह से भी ये हुआ कि इंग्लैंड हमारे खिलाफ मतलब हमारे खिलाफ है, तो हम भी जो मुस्लिम लोग हैं वो भी क्या होंगे? हम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होंगे, क्योंकि तुर्की हमारी कंट्री है, मुस्लिमों की कंट्री है। उस कंट्री में हमारे कैलिफ रहते हैं। तुर्की में हमारे बहुत से होली प्लेसेस हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे बेकार करना चाहती है, उस पर कब्जा करना चाहती है, तुर्की से लड़ाई कर रही है। इस वजह से हम क्या हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएंगे। ठीक, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद और अली ब्रदर्स मीन्स मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ये कहा कि अब हमें क्या करना है? अब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाना है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे तुर्की से लड़ाई कर रही है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में है, तो हमें भी क्या करना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ नहीं देना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाना है। समझ में आया? और इन्होंने ही कहा कि हम क्या करें? कांग्रेस के साथ फ्रेंडशिप कर लें, क्योंकि कांग्रेस भी किसके अगेंस्ट में है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, और हम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हैं, तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए? हमें एक हो जाना चाहिए। ठीक, फिर एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, तभी जो पार्टीशन हो रहा था बंगाल का उसको 1911 में फिर से उसको रोक दिए। ठीक है, एन्यूलमेंट मीन्स रद्द करना, रोक देना। पार्टीशन जो हो रहा था बंगाल का उसको मना कर दिए 1911 में। समझ में आया? क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस चाह रहे थे कि हम दोनों क्या हो जाएं? एक हो जाएं। एक हो जाएंगे तो पार्टीशन की ज़रूरत ही नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अलग रहें और हिंदुओं की अलग। समझ में आया? इसे नोट करिए। नेक्स्ट फैक्टर्स देखते हैं। नेक्स्ट है एफर्ट्स टू ब्रिंग टू फैक्शंस ऑफ कांग्रेस टुगेदर। एफर्ट्स कौन लगाए? दोनों ग्रुप को एक करने में। फैक्शंस मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, दोनों ग्रुप को एक करने में कौन एफर्ट्स लगाए? पहले तो जिन्ना है, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने बहुत एफर्ट्स किया किसको? कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक करने के लिए। ठीक है, दोनों को एक करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना बहुत एफर्ट्स दिए। लीग्स एनुअल सेशन,
और इन्होंने मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन बॉम्बे में एनुअल सेशन हुआ और जिस टाइम पर, उसी सेम टाइम पर जहां पर कांग्रेस का एनुअल सेशन था, उसी टाइम पर उसी जगह पर लीग्स का भी एनुअल सेशन होल्ड कराए मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है कि दोनों एक साथ सेशन करेंगे तो दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ेगी। ठीक है, दोनों एक साथ होंगे। तो क्या हुआ कि लीग्स एनुअल सेशन बॉम्बे में हुआ और जिस टाइम पर हुआ उसी टाइम पर कांग्रेस का भी सेशन यहाँ पर हुआ बॉम्बे में। ठीक है, गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का मेजर रोल था कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक करने में, और इनका रोल एजर्टिव नेशनलिस्ट और अर्ली नेशनलिस्ट को भी एक करने में था। ठीक है, मेजर रोल इनका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का मेजर रोल था कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक करने में, और एजर्टिव नेशनलिस्ट, अर्ली नेशनलिस्ट और एजर्टिव नेशनलिस्ट को एक करने में भी था। ठीक है, क्योंकि एजर्टिव नेशनलिस्ट और अर्ली नेशनलिस्ट भी एक दूसरे के अगेंस्ट में थे, ऑपोजिट में थे। कांग्रेस का ही दो पार्ट डिवाइड हो गया था तो उसे एक करने में इनका रोल था। समझ में आया? ये था फैक्टर्स लखनऊ पैक्ट के, इसे नोट करिए। इसके टर्म्स देखते हैं। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट। जो लखनऊ पैक्ट था उसमें क्या टर्म्स रखे गए, क्या कंडीशंस थी लखनऊ पैक्ट की। लीग एंड कांग्रेस हेल्ड सेशन एट लखनऊ 1916। जो सेशन हुआ था एनुअल सेशन लखनऊ बॉम्बे में कांग्रेस का और लीग का, वो एक फेक था। ठीक है, उसमें ज्वाइन के लिए, दोनों एक साथ होने के लिए ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं थी, वहाँ पर ज्वाइन नहीं हुआ था। ठीक है, मीन्स जो सेशन बॉम्बे में हुआ था वहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक नहीं हुए थे। ये सेशन जब लखनऊ में हुआ, लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का सेशन जब लखनऊ में हुआ 1916 में, तब लखनऊ पैक्ट साइन किया गया। उस टाइम पर 1916 में लखनऊ सेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ज्वाइन हुए थे, दोनों एक हुए थे। ठीक है, टर्म्स क्या है ये देखते हैं। पहला है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मीन्स जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस जैसे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं, नेशन के ही, कंट्री के ही छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उन्हें प्रोविंस कहते थे। तो उस प्रोविंस में लेजिस्लेचर कैसा था, मीन्स वहाँ पर इलेक्शन किस टाइप से होने थे। 4/5 मेंबर्स इलेक्टेड एंड 1/5 नॉमिनेटेड। प्रोविंसेस में 4/5 जितने भी मेंबर्स वहाँ पर रहते थे उसमें से 4/5 मेंबर को इलेक्ट किया जाता था, मीन्स उसमें वोटिंग होती थी, लेकिन 1/5 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था। उसके लिए इलेक्शन नहीं होते थे, उन्हें किसी पर्सन को नॉमिनेट किया जाता था, उन्हें ऐसे बना दिया जाता। जो लीडर होते थे या जो थोड़ा जो अपर पोस्ट थी वो क्या करते थे, उन्हें उस पोस्ट पर दे देते थे। ठीक है, मीन्स नॉमिनेट कर देते थे। समझ में आया? जिस टाइप से कोई इलेक्शन लड़ता है, वो जीता तो क्या हुआ, एक मेंबर हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही नॉमिनेट करते थे, वो भी उसको डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू नहीं, डायरेक्टली कोई जो अपर पोस्ट के लोग थे, जिनकी अपर पोस्ट थी, वो क्या करते थे, उन्हें मेंबर बना देते थे, उन्हें मेंबर चूज कर लेते थे। समझ में आया? फिर मुस्लिम मेंबर्स इलेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट। और क्या थी कि मुस्लिम मेंबर्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया जाए, मीन्स मुस्लिमों के लिए एक अलग से इलेक्शन हो जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो मेंबर हो वो कौन हो, मुस्लिम हो, और वोटिंग भी कौन करे, मुस्लिम करे। उनके लिए सेपरेट कर दिया जाए इलेक्टोरेट को। समझ में आया?
ये था प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। ये कुछ टर्म्स थे लखनऊ पैक्ट के, कंडीशंस थी, ठीक है। फिर ऑटोनॉमी इन प्रोविंसेस। ऑटोनॉमी मीन्स जो हमारा खुद का है, ठीक है, जो प्रोविंस में खुद का है। इंपीरियल गवर्नमेंट नॉट इंटरफेयर इन प्रोविंसेस। ये कंडीशन थी कि प्रोविंसेस में सिर्फ रूल किसका हो, हमारा हो, खुद का हो, उसमें इंपीरियल गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। जो भी अफेयर्स हैं प्रोविंसेस में, जो भी चीज़ें हो रही हैं प्रोविंसेस में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो, ठीक है। और उस पर इंटरफेयर किसका हो, सिर्फ हमारा हो, मीन्स जो कांग्रेस है और जो लीग है उसका हो, ठीक। इंपीरियल गवर्नमेंट मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया। नेक्स्ट है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूरा लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कैसे इनका इन्वॉल्व है। हैव 150 मेंबर्स। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स थे, 150 मेंबर्स थे, जिसमें 4/5 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। मतलब ये कंडीशन रखी गई कि 150 मेंबर्स हैं, 150 मेंबर्स में 4/5 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, 1/5 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे और इन 150 मेंबर्स में 1/3 मेंबर कौन होंगे, मुस्लिम होंगे, ठीक है। 150 मेंबर्स में 1/3 मेंबर कौन होंगे, मुस्लिम होंगे और इन मेंबर्स में 4/5 इलेक्ट किए जाएंगे और 1/5 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे। समझ में आया। मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से सीट दी गई थी, उनकी सीट फिक्स कर दी गई थी कि इतने सीट किनकी है, मुस्लिम्स की है। समझ में आया। नोट करिए इसे। नेक्स्ट कंडीशंस देखते हैं। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेचर। इंपीरियल लेजिस्लेचर की पावर क्या थी ये देखते हैं। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ वॉर और साइनिंग ऑफ पीस ट्रीटीज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स कंट्रोल। इनके कंट्रोल से बाहर रखा गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटर के कंट्रोल से बाहर रखा गया था। किसे, जो भी डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स है, जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, वॉर कहाँ पर करना है, किनसे करना है, ठीक है, और कब करना है, तो ये सब चीज़ें क्या थी, वॉर करना, वॉर किसी से करना है या नहीं करना है, या फिर साइनिंग ऑफ पीस ट्रीटीज, ट्रीटीज जो जैसे कहीं पर वॉर हो रही है उसे हमें ख़त्म करना है, उसे रोकना है, तो उसके लिए पीस ट्रीटी साइन की जाती थी कि हमें अब वॉर नहीं करना है या वॉर को रोकना है। तो ये सब चीज़ें इंपीरियल लेजिस्लेचर के कंट्रोल से बाहर थी, ठीक है, मतलब उनको इससे बाहर रखा गया था। नेक्स्ट, एबॉलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल को एबॉलिशन किया गया, मतलब जैसे इंडियन काउंसिल में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इंग्लैंड से पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रही थी। एक सेक्रेटरी था, इंडिया का एक सेक्रेटरी बनाया गया था और वो इंग्लैंड में बैठ करके पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर रहा था, ठीक है, पूरा रूल कर रहा था वहाँ पर। तो फिर क्या हुआ कि जो ये लीग थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिल करके ये कहे कि इंडिया में 2 सेक्रेटरी होने चाहिए, ठीक है, 2 सेक्रेटरी होने चाहिए, जिसमें एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की है ही है, मतलब एक इंग्लैंड के हैं, और दूसरा जो सेक्रेटरी हो वो कौन हो, वो एक इंडियन होना चाहिए, ठीक है। 2 अंडर सेक्रेटरीज मीन्स 2 सेक्रेटरी होने चाहिए इंडियन काउंसिल में, जिसमें से एक तो ब्रिटिश का ही है, मीन्स एक ब्रिटिश है, और दूसरा कौन होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए इंडियन, ठीक है, समझ में आया। फिर है द वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हाफ वर इंडियंस,
वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से हाफ मेंबर्स कौन होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए, जिसमें इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मतलब हाफ मेंबर्स तो ब्रिटिश के हैं और हाफ मेंबर्स किसके होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए। और वो मेंबर्स जो इंडिया के हैं उन्हें इलेक्ट कौन करेगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे कि इस हाफ मेंबर्स जो होंगे वायसरॉय में वो कौन कौन होंगे। समझ में आया? ऐसे इलेक्शन नहीं था कि पूरी पब्लिक जो है वो उसे इलेक्ट करे। वायसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? नोट करिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेफ गार्डिंग द रिलीजियस इंटरेस्ट। सेफ गार्डिंग द रिलीजियस इंटरेस्ट में क्या है कि किसी भी रिलीजियस अफेयर में जब तक 3/4 मेंबर उस रिलीजियस के ऑपोजिशन में नहीं होंगे तब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है? मतलब कोई रिलीजियस अफेयर हो गया है और उसमें कुछ लोग, उस कम्युनिटी के कुछ लोग उसका ऑपोजिशन में है, उसके अगेंस्ट में है, तब एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक उस कम्युनिटी के 3/4 मेंबर्स उसके अगेंस्ट में ना हो, उसके ऑपोजिशन में ना हो। ठीक है? फिर है सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे उनके पास से जुडिशरी पावर को हटा दिया गया था। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जस्टिस नहीं कर सकते थे और जुडिशरी पावर किसके पास थी? जो हाईएस्ट कोर्ट है, जो मेंबर्स हैं जुडिशरी के, उस पर किसका कंट्रोल है? हाईएस्ट कोर्ट का। ठीक है? मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास जुडिशरी पावर नहीं है, वो किसी का भी जस्टिस नहीं कर सकती है। जुडिशरी पावर किसके पास है? जो उस प्रोविंसेस के, जो उस स्टेट के जो हाईएस्ट कोर्ट हैं उसके पास जुडिशरी की पावर है, उसी के पास ये पावर होनी चाहिए। ठीक है? समझ में आया? ये क्या थे? ये टर्म्स थे, ये कंडीशंस थे लखनऊ पैक्ट के। क्लियर हुआ? इसे नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा वो देखते हैं। पहला, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी मीन्स जो हिंदू और मुस्लिम्स रिलीजियस के लोग थे ये दोनों क्या हो गए? ये एक हो गए। पहले अलग अलग थे, लखनऊ पैक्ट में ये दोनों एक हो गए, इनकी यूनिटी हो गई। और कुछ चीज़ों में मुस्लिम लीग कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, कुछ चीज़ों में जो कांग्रेस है, जो हिंदू है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। जैसे मुस्लिम हिंदू जो हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ किए कि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया, मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्शन कर दिया गया जिसमें मुस्लिम ही रहेंगे। ठीक है? और मुस्लिम्स क्या किए कि जो उन्होंने ये कहा कि जो मेजॉरिटी है वो यहाँ पर रूल कर सकती है, उसकी गवर्नमेंट यहाँ पर बन सकती है। जैसे पहले कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो। ठीक है? और मुस्लिम्स ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जिसकी मेजॉरिटी है वो रूल करे, वो ये चाहते थे कि हम मुस्लिम ही यहाँ पर क्या करें? रूल करें, या फिर हमारा अलग नेशन हो, हमारी अलग कंट्री हो और उस पर हमारा रूल हो। ठीक है? लेकिन लखनऊ पैक्ट के बाद दोनों जब एक साथ हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब दोनों एक हो गए, इनकी फ्रेंडशिप हो गई, तब क्या हुआ कि हिंदू जो है, जो कांग्रेस है, वो मुस्लिमों के लिए अलग सेपरेट कर दिए इलेक्टोरेट, उसे एक्सेप्ट किए, और मुस्लिम्स भी ये एक्सेप्ट किए कि जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है वो यहाँ पर रूल करेगा, उसकी गवर्नमेंट होगी। ठीक है? हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी 1916 से 1922 तक थी,
मीन्स जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है ये दोनों 1916 से 1922 तक एक साथ थे। ठीक है, इनकी फ्रेंडशिप इतने सालों तक थी। यूनिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ द कांग्रेस। लखनऊ पैक्ट में एक तो ये लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये एक साथ हुए, इनकी यूनिटी हुई, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हुई, और इनके साथ साथ जो कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, कांग्रेस के जो दो ग्रुप्स थे, अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट, ये दोनों भी क्या हुए, इस लखनऊ पैक्ट में एक हो गए। ठीक है, जब सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत सेशन में क्या हुआ, कांग्रेस, सूरत सेशन कब हुआ था, 1907 में, और 1907 में कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक अर्ली नेशनलिस्ट और दूसरा असर्टिव नेशनलिस्ट। और फिर इसके बाद ये दोनों अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट दोनों एक हो गए कब, 1916 में, जब लखनऊ पैक्ट साइन किया गया। जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हुए तभी कांग्रेस के जो दो ग्रुप्स थे वो भी क्या हो गए, 1916 में एक हो गए। इससे क्या हुआ कि जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, कांग्रेस और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। नेक्स्ट है प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, पहले सब लोग अलग अलग थे, कांग्रेस अलग थी। कांग्रेस के जो दो पार्ट हैं, असर्टिव नेशनलिस्ट वो अलग, अर्ली नेशनलिस्ट वो अलग, एक दूसरे के अगेंस्ट में थे। मुस्लिम लीग वो भी अलग थी, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के अगेंस्ट में थी। लेकिन जब ये एक साथ हो गए, मुस्लिम लीग भी एक साथ हो गए, असर्टिव नेशनलिस्ट, अर्ली नेशनलिस्ट के लोग भी एक साथ हो गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सब क्या हो गए, एक हो गए, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लगने लगा कि क्या होगा कि इनकी जो पावर है, जो हमारे अपोजिशन के हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। इससे क्या हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ रहा था। वो डर रहे थे कि ये लोग क्या करेंगे, हमको हटा करके यहाँ पर अपना रूल कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना, इसे नोट करिए। नेक्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग। ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ सेल्फ गवर्निंग के लिए, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि इंडियंस को क्या करें, शांत करना है। ठीक है, तो 20 अगस्त 1917 में, 20 अगस्त 1917 में जो डिक्लेरेशन हुई, जो घोषणा हुई, उसमें ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि हम इंडिया के लिए एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, एक पॉलिसी बनाएंगे किसकी, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन के लिए इंडिया में, कि इंडिया के लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगी। ठीक है, ये ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कब, जब डिक्लेरेशन हुई, मीन जब घोषणा हो रही थी, उस टाइम पर 20 अगस्त 1917 पर ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि इंडिया को सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक, लिमिटेशन ऑफ लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो हुआ उसके लिमिटेशन क्या थे, नॉट इन्वॉल्व मासेस। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। मासेस मीन्स बहुत ज़्यादा लोगों को अपने साथ में इकट्ठा नहीं कर पाए स्ट्रगल के लिए। इसमें लोग कौन थे, सिर्फ एजुकेटेड हिंदू, जो हिंदू में जो एजुकेटेड थे, जो लिटरेट लोग थे, वो लोग इसमें शामिल थे, और मुस्लिम इलाइट्स मीन्स जो मुस्लिम में जो एजुकेटेड लोग थे वो ही सिर्फ लोग इसमें इन्वॉल्व थे लखनऊ पैक्ट में। ठीक है, सेपरेट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। सेपरेट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस मीन्स लखनऊ पैक्ट में एक साथ होने के बाद भी हिंदू के लिए अलग इलेक्टोरेट हो गया था और मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्टोरेट को सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, मीन्स जो दोनों लोग के इलेक्शन थे वो कैसे थे, वो अलग अलग हो रहे थे। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन।
लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा कर दिया गया था। मतलब जिस हिसाब से पॉपुलेशन थी उस हिसाब से जो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन था वो ज़्यादा हो गया था, इन्वॉल्व जो थे वो ज़्यादा थे। ठीक है। कम्युनल वेटो क्या है कि एग्जीक्यूटिव में या किसी भी चीज़ में जब तक कोई 3/4 मेंबर्स, उस कम्युनिटी के 3/4 मेंबर्स ऑपोजिशन में नहीं होंगे तब तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। ये लखनऊ पैक्ट में जब हुआ तो उस पैक्ट में ये इंट्रोड्यूस हुआ कम्युनल वेटो। ठीक है। इसमें यह है कि जब तक 3/4 मेंबर्स उस किसी भी चीज़ पर ऑपोजिशन नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। टेम्पररी एग्रीमेंट जो लखनऊ पैक्ट हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, वो एक टेम्पररी एग्रीमेंट था, बहुत टाइम तक ये एक साथ नहीं रह पाए। ठीक है। जो सेपरेट हुआ पॉलिटिकली में उन्हें सेपरेट कर दिया गया। इलेक्टोरेट जो मुस्लिम लीग मांग रही थी उन्हें मिल गई और मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो गया। वही बाद में क्या हुआ, कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम्स बन गया। ठीक है। समझ में आया? ये लिमिटेशन थी और ये कुछ इम्पैक्ट थे लखनऊ पैक्ट के। क्लियर हुआ? इसे नोट कर लीजिए। चैप्टर 6 मुस्लिम लीग और लखनऊ पैक्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।